नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 14 सालों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि स्पीच थेरेपी जब हम बच्चों को भेजते हैं थेरेपी के लिए, उससे पहले हमारे बच्चों को कौन कौन से स्किल्स आने जरूरी हैं, जिसे हम जो फाउंडेशन स्किल्स भी कहते हैं, उसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो ये उसी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है पेरेंट्स, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्किल्स होते हैं हमारे बच्चों की, जिसे हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन, उसके बारे में कि जॉइंट अटेंशन क्या है और कैसे हम अपने बच्चे का जो है ये जो स्किल्स को सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। देखिए पेरेंट्स, जॉइंट अटेंशन जैसे इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि अटेंशन और जॉइंट दोनों वर्ड जुड़ा है ना। तो जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, अटेंशन जब एक वस्तु में, चीज में, ऑब्जेक्ट में दो लोगों का या दो से अधिक लोगों का ध्यान जाना, उसे हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन। ठीक है, और इसको एक हम एग्जांपल के तौर में समझ लेते हैं कि फादर और सन दोनों पार्क में हैं। ठीक है, पार्क में बैठे हैं। तो एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है और फादर ने वो तोते को देखा, पैरेट को देखा, और फादर ने बोला बच्चे को कि देखो कितना सुंदर तोता, कितना सुंदर पैरेट। तो फादर ने जब पॉइंट करके ऐसे देखा, तो बच्चा क्या करेंगे, बच्चे जो है फादर को देखेंगे पहले, क्योंकि फादर ने उसको आवाज लगाया ना बच्चे को। तो बच्चा जो है फादर को देखेगा, फिर देखेगा बच्चा की फादर किधर पॉइंट कर रहे हैं, और जिस तरफ फादर ने फिंगर से पॉइंट किया है फिर बच्चा उस तरफ देखेगा। फिर बच्चा भी उस पैरेट को देखेगा, फिर वो फादर की तरफ देखेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि एक ट्रायंगल बन गया हमारा, कि फादर ने पहले एक पैरेट को देखा, फादर को अच्छा लगा, फिर फादर ने बच्चे को बोला कि देखो कितना सुंदर पैरेट। फिर बच्चे ने भी फादर को देखते हुए उधर देखा जहां फादर दिखाना चाह रहे थे। तो क्या किया, फादर ने अपना जो है अटेंशन जो उनका पहले तोते पर गया था उसको शेयर किया उसके साथ, फिर दोनों ने मिलकर उस तोते को देखा। तो यहाँ इसको हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार फादर नहीं, इस बार बच्चे की तरफ हम लेते हैं। आसमान में क्या है, फादर और सन पार्क में बैठे हैं और आसमान में काइट उड़ रही है। ठीक है, फादर ने तो नहीं देखा पर बच्चे ने देख लिया काइट को। तो बच्चे ने जैसे काइट देखा तो उसने क्या किया, फादर की तरफ टैप करके फादर को दिखाया, मतलब कि देखो कितनी सुंदर काइट। बच्चे ने बोला नहीं, लेकिन बच्चे ने पॉइंट करके दिखाया कि देखो काइट। फिर फादर को दिखाया तो फादर ने बच्चे की तरफ देखा, फिर फादर ने काइट की तरफ देखा, फिर बच्चे की तरफ देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक चीज पे, एक ऑब्जेक्ट पे या एक्टिविटी पे दो लोगों का ध्यान जाना, इसे हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन, या इसको हम शेयर अटेंशन भी बोलते हैं, कि हमने अपने जो अटेंशन को शेयर किया। तो यहाँ पर बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा ये कहना चाह रहा है कि देखो मैंने ये चीज देखा, मुझे अच्छी लगी, तो तुम भी देखो। ठीक है, तो उसने अपने अटेंशन को शेयर किया है। तो इसे कहते हैं जॉइंट अटेंशन। और ये स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निशन की बात करें, हर उसमें ये जॉइंट अटेंशन स्किल बहुत ही काम आता है। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एक सर्वे में कहा गया है कि 90% बच्चों में जॉइंट अटेंशन की कमी होती है, जॉइंट अटेंशन नहीं होता है। क्यों, कई बार पेरेंट्स इस तरह से कहते हैं कि जी हमारा बच्चा है जो अपने आप खेलता है, अकेले रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, हमारे घर में कोई मेहमान गेस्ट आता है तो उनसे घुलता मिलता नहीं है, या हमारे साथ भी नहीं खेलता है, वो हमसे ज्यादा वो टॉय के साथ खेलना प्रेफर करता है, कि कोई कार के साथ खेलना पसंद करेगा, या ब्लॉक के साथ खेलना पसंद करेगा, पजल के साथ खेलना पसंद करेगा, लेकिन हमारे साथ नहीं खेलेगा, या हमें कभी बताएगा भी नहीं कि देखो मैंने क्या बनाया, कुछ नहीं। इस तरह का उस बच्चे में है नहीं, अपने ही जोन में बच्चा रहता है ज्यादातर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जॉइंट अटेंशन का स्किल नहीं है। इस वजह से बच्चे जो है अपने ही जोन में रहते हैं। जबकि टिपिकल बच्चे की बात करेंगे तो ये स्किल उनके अंदर, बच्चों के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हम अब ये स्किल हमारे बच्चे के अंदर नहीं है, जॉइंट अटेंशन वाला। और यही स्किल जो है, यही फाउंडेशन स्किल जो है बच्चे को आगे उसके लर्निंग में मदद करता है। चाहे वो स्पीच की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, कोई कॉन्सेप्ट सीखने की बात करें, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो लर्निंग का, उसमें जॉइंट अटेंशन बहुत हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। अब क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को देखते हैं कि उसका स्पीच नहीं आ रहा है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बोल नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो स्पीच थेरेपी के लिए भेज देते हैं बच्चे को। और जब वो स्पीच थेरेपी के लिए भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है, अब उसका ये जो फाउंडेशन स्किल्स हैं, चाहे वो जॉइंट अटेंशन हो या सिटिंग हो, ये सब आई कॉन्टेक्ट हो, ये जो स्किल्स है ना, अटेंशन ना देना, ये सारी स्किल्स की लैकिंग होती है। फिर थेरेपिस्ट, उस जो स्पीच थेरेपिस्ट है, फिर इन स्किल को सिखाने में काम करते हैं वो।
तो इससे क्या होता है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हम तो अपने बच्चे को 6 महीने से भेज रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक बोलना नहीं सीख रहा, शब्द नहीं सीख रहा है, आ नहीं रहा उसे बोलना, स्पीच नहीं आ रही है। तो कैसे है, कैसे आएगा स्पीच? अब ऐसा नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट काम नहीं कर रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहा है, पर स्पीच थेरेपिस्ट जो है बच्चे के इस फाउंडेशन स्किल को सिखाने में ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि पहले ये जब सिखाएगा तभी उसको आगे बोलना सिखाएगा। क्योंकि स्पीच थेरेपी में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, दूसरी बात थेरेपिस्ट की बात को सुनना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ये सब स्किल तभी आएगा जब बच्चा ये फाउंडेशन स्किल को कर लेगा। इसलिए पेरेंट्स, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपके शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी एक्टिविटीज, गेम्स जो हमारे बच्चों की जो है ये जॉइंट अटेंशन वाली एक्टिविटी स्किल है, इसको सीखने में मदद मिलेगी उसको, बच्चे को। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए अभी आप मान लो कि ये स्किल ऐसा नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट ही इसको मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जब हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन की या प्रॉपर जो स्पीच की बात करते हैं ना, तो वो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो इस पे काम, वही काम करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन जो ये फाउंडेशन स्किल्स हैं, इसको हम खुद घर पे कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं हम घर में ही, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक्टिविटी, आप उसको ट्राई करना घर में, ठीक है, और अपने बच्चे में आप देखना, जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो जॉइंट अटेंशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे की सिटिंग भी बहुत जरूरी है। बच्चा एक जगह बैठेगा तभी जो है अटेंशन दे पाएगा। इसलिए सिटिंग टॉलरेंस बच्चे की बढ़ाने के लिए, कि बच्चा बैठना सीख जाए पहले, उसका आई कांटेक्ट आ जाए, अटेंशन देने लग जाए किसी भी टास्क में, तो इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं एक काम करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक दे दूंगा। आप अगर आपको सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाने के लिए है, अटेंशन के लिए है, आई कांटेक्ट के लिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जॉइंट अटेंशन कैसे बढ़ाना है बच्चे का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, 2-4 बातें पहले, कि हम जानते, देखिए हमारे बच्चे के अंदर ये लैकिंग है, जॉइंट अटेंशन नहीं है, घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अपने जोन में रहना पसंद करता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है कि आप बच्चे के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अब वो कैसे करेंगे, जैसे बच्चा मान लो खेल रहा है, फ्लोर में बैठा है, जमीन में बैठे खेल रहा है ब्लॉक्स के साथ, या कुछ भी खेल रहा है वो, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है, बच्चे को देखना है, और धीरे धीरे आप उसके पास जाएंगे और उसके पास आके बैठ जाएंगे। अगर बच्चा लेटा है, पेट के बल लेट के खेल रहा है, तो आप भी उसके साथ उसकी लेवल में चले जाइए, कोई इश्यू नहीं है। वो मतलब लेटा हुआ और आप बैठे हैं कुर्सी में, तो वो भी नहीं जमेगा, आपको उसके लेवल में जाना है। अगर बच्चा लेटा हुआ है तो पेट के बल, तो आप भी लेट जाइए, फिर आप थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करिए, कुछ मत बोलिए, यहाँ पर कुछ भी मत बोलिए। बच्चे को आप जैसा बच्चा खेल रहा है खेलने दीजिए, आप उसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद बच्चा क्या है, देख लेगा, वो नोटिस करेगा कि आप उसके सामने बैठे हुए हैं, वो आपको वो कर लेगा, अलाउ कर लेगा कि हाँ भाई आप यहाँ पे बैठे थे, कोई इशू नहीं है। फिर धीरे धीरे आप जो है बच्चे के साथ, जैसे बच्चा खेल रहा है उसी तरह से उसके साथ खेल सकते हैं। मान लो वो अगर ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, तो आप भी ब्लॉक लेके, आप जैसे बच्चा अगर बैंग बैंग कर रहा है तो आप भी बैंग बैंग करो, ब्लॉक्स लगा रहे हो तो ब्लॉक्स लगाओ, अगर वो कोई साउंड निकाल रहा है तो आप भी उस तरह का साउंड निकालिए। तो मतलब यहाँ पर ना बच्चे का बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, टेबल कुर्सी में बिठाया और हम तो उसको एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चा फिर करना नहीं चाहता, हमसे बैठना नहीं चाहता। वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे के साथ हमें बॉन्डिंग नहीं होती है। आप बच्चे के साथ पहले बॉन्डिंग बनाइए, अच्छे से ट्रस्ट उसका जीतिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, तभी जाके आप उसके साथ आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्किल आपने करना है। जैसा बच्चा कर रहा है, बच्चा साउंड निकाल रहा है, आप भी उस तरह का साउंड निकालिए। जैसा बच्चा ब्लॉक के साथ खेल रहा है, आप भी वैसे ब्लॉक्स के साथ खेलिए। आई कॉन्टेक्ट, उसके आई लेवल में आके उससे आप बात करिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपको प्रैक्टिस में लानी है डेली, ये स्किल्स मतलब आपको करना ही करना है, ये तो आपके रोज इसके साथ। ठीक है, अब जॉइंट अटेंशन, पर्टिकुलर जॉइंट अटेंशन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कोई भी एक्टिविटी जिसमें, वैसे जॉइंट अटेंशन की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, बहुत सी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सब जॉइंट अटेंशन ही है। मतलब 2 जनों का अगर अटेंशन जा रहा है एक चीज में, तो ऑब्वियसली वो जॉइंट अटेंशन ही है ना। तो यहाँ पर सपोज करो कि एक एक्टिविटी ले लेते हैं बबल्स की, क्योंकि बबल्स हमारे हर बच्चे को पसंद है, मैंने ये चीज नोटिस किया है, हर एक बच्चा बबल्स को पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, जो है बबल, पहले तो बबल फुलाएंगे आप, बहुत सारे बबल्स बनाएंगे, बनेगा, बच्चा इंजॉय करेगा, खुश होगा, और शायद और चाहेगा कि मैं और आप बबल्स ब्लो करो और वो उसको पॉप करें। तो यहाँ पर क्या कुछ टाइम आप उस बबल्स को ब्लो करेंगे, उसके बाद आपको ना बबल्स को फुलाना और कोशिश करना कि एक ही बबल्स, बड़ा सा बबल्स बनाए और एक ही बने। वो आपके उसमें कैसे आप ब्लो करते हैं उससे हो जाएगा कंट्रोल। तो आपने एक बड़ा सा बबल्स ब्लो करना है
अब ब्लो करके क्या होगा, जब बड़ा सा बबल्स होगा तो बच्चे का ध्यान उस बबल्स पे जाएगा और उसको फिर जो है पॉप करना है, बच्चा उसको पॉप करेगा। और यहाँ पर ना एक काम करना, आप एक ना कोई स्टिक ले लीजिएगा, कुछ मतलब वैसी डंडी मत दीजिएगा, कोई प्लास्टिक का देख लीजिएगा, या तो स्ट्रॉ ले लीजिएगा, या कोई प्लास्टिक या किसी चीज़ का मतलब छोटी स्टिक ले लीजिएगा। वो किस लिए कि जब उसको पॉप करना होगा तो वो स्टिक से ही पॉप करना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप क्या करेंगे, ब्लो करेंगे आप, ठीक है, बबल ब्लो किया आपने, एक बड़ा बबल ब्लो हुआ, तो आप बच्चे को वो फिर स्टिक दे देंगे। अब बच्चा वो स्टिक से पॉप करेगा, और जैसे वो पॉप करेगा आप एक्साइटेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बोला यस बहुत बढ़िया, इस तरह से आप कोई आवाज निकालेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से आप बबल्स को ब्लो करेंगे, इस बार स्टिक अपने पास रखिएगा। आपने बड़ा सा बबल्स ब्लो किया, अब स्टिक सामने ही रखा है, तो बच्चा बबल्स को देखेगा, उसके बाद फिर वो स्टिक की तरफ देखेगा या आपकी तरफ देखेगा आपसे। अब जैसे अब उसका ये तरीका है मांगने का, कैसे मांगेगा, वो हाथ करके मांगेगा तो बेस्ट है, नहीं तो अगर उसने बबल्स की तरफ देखा और आपकी तरफ यूं आई कांटेक्ट दिया या आपको यूं देखा, तुरंत उसको आप वो स्टिक दे दीजिए, फिर वो स्टिक से उसको पॉप करेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी बच्चे को। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो है बच्चे अपनी जोन से बच्चा निकल के आपकी इसमें आ गया है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बबल्स में इंटरेस्ट ले रहा है, बबल में तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, पर वो आप पे भी इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि स्टिक आपके पास है। तो इस तरह से आप बच्चे को ये स्किल सिखाएंगे। ठीक है, ये गेम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रहता है बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा एक्टिविटी हम बात करेंगे, एक बॉल ले लीजिए, एक बड़ी बॉल ले लीजिए, लाइटिंग वाली बॉल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो साउंड वाली बॉल आप ले सकते हैं जिसमें साउंड होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे को आपने उसको सामने रोल करना है, बॉल को आपने बच्चे को रोल किया, अब बच्चा उस बॉल को दिखेगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप रोल करेंगे बॉल को, आपने बोलना है रेडी स्टेडी एंड गो, आपने गो बोला और आपने बॉल को छोड़ दिया। तो बच्चा अगर वो कलरफुल होगा, बॉल लाइट वाला होगा तो वो लाइट जलेगा उसमें, नहीं तो साउंड बजेगा, जब वो होगा मूव होगा तो साउंड बजेगा, तो ये बच्चा इससे अट्रैक्ट होगा, अच्छा लगेगा। फिर दोबारा से ऐसे इस तरह से करना है आपने, फिर आपने बॉल लिया, फिर आपने बोला रेडी, हो सकता है बच्चा बॉल की तरफ देख रहा हो, स्टेडी, और इस बार आपने गो नहीं बोला, आपने सिर्फ मुंह खोला, बोलने के लिए क्या आपने बोला नहीं। तो अब देखना बच्चे का रिएक्शन क्या रहता है, क्या बच्चे ने आपकी तरफ देखा, या बच्चे से हो सकता है आपके हाथ से यूं प्रॉम्प्ट करे बॉल को गिराने के लिए, कुछ भी वो आपको नोटिस करना है बच्चे का। जैसे बच्चे ने इस तरह से किया, आपने फिर से बॉल को छोड़ दिया। तो इस तरह से भी हम जो है बच्चे को जॉइंट अटेंशन सिखाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये बॉल के साथ भी आप कर सकते हैं। एक और बात आ जाती है पजल गेम हर एक बच्चे को पसंद है, तो यहाँ पर पजल के थ्रू भी आप बच्चे का जो है जॉइंट अटेंशन स्किल को सिखा सकते हैं। यहाँ पर पजल देखिए, हम पजल में आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी। आपको यहाँ देखना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं देखता हूँ काफी बच्चे क्या एनिमल्स पसंद करते हैं, काफी बच्चे जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह पसंद करते हैं, कार ट्रक बस ये चीजें पसंद करते हैं, कुछ बच्चे अल्फाबेट्स पसंद करते हैं ABCD। तो जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसको आप इधर आप अपने आप से ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, जो बच्चे का आपका इंटरेस्ट है वही चीज आप ले लेंगे, उसी चीज का पजल ले लेंगे। ठीक है, आपने पजल ले लिया और कोशिश करना वो 4-5 पीस वाला पजल ले लो, तो 4 से 6 वाला पीस वाला पजल ले लीजिएगा। अब उसको बोर्ड दे दीजिए जिसमें उसने पजल बनाना है, और सपोज करो उसको एनिमल्स की पसंद है, तो आपने क्या एनिमल्स का टाइगर के 4 पीस वाले पजल ले लिया आपने, अब उसको लगाना है। वो एक लगाया, दूसरा आपने अपने हाथ में रखना है, उसको लगाएगा, फिर वो आपकी तरफ देखेगा, फिर आप उसको दूसरा दे देना, फिर तीसरे की तरफ करेगा, फिर इसको तीसरा दे देना। फिर इस तरह से क्या है, जैसे एक एक पीस उसको लगाने देना, एक पीस अपने हाथ में रखना है, वो एक पीस लगाएगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, फिर एक पीस लगाएगा, फिर दूसरी तरफ लेगा। तो इस तरह से, और जब भी वो पजल आपकी तरफ देखेगा तो आप पॉइंट करना मत भूलिएगा, पॉइंट करना हो पीस पीस चाहिए, फिर आप उसको पीस देना, फिर उसको कंप्लीट कर देगा। अब पूरा हो गया, फिर आप एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना, वाह आपने बहुत अच्छा किया, उसको मोटिवेट करना, प्रेज करना। इसमें क्या कर सकते हैं, आगे जब प्रैक्टिस करने के बाद जब आप पजल लगाने को दोगे उसको, तो 1 पीस 2 पीस लगाया, बाकी जो पीस क्या है आप उसको ना थोड़ी सी डिस्टेंस में रख देना, दूरी में रख देना, जहां पे उसको विजुअलाइज हो पाए, देख पाए। जैसे वो लगेगा उसको बोलना पीस चाहिए, जैसे मान लो वो रैबिट बना रहा था, तो रैबिट पॉइंट करना, आप रैबिट, ज्यादा दूर पे मत रखना पजल, पास में ही रखना पीस उसका पजल का, रैबिट आप यूं पॉइंट करना, बच्चा उस तरफ हो सकता है देखेगा, नहीं देखेगा भी कोई बात नहीं, आप पॉइंट करना, फिर आप वहां से जो है उस पीस को फिर रख देना। फिर उस तीसरा पे चौथा पीस ना आप थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में रखना, वहां रखना, दूर नहीं बस पास में ही। फिर जैसे वो लगाएगा फिर बोलना रैबिट, फिर उस तरफ दूसरी का पॉइंट करना, फिर वहां से आपने उसको देना। तो ये भी हेल्प करेगा बच्चे को ये जॉइंट अटेंशन स्किल सिखाने में। ठीक है,
तो इस तरह का आप उसको दे सकते हैं पजल। ऐसे ही ब्लॉक्स के साथ खेलना ही पसंद करते हैं हमारे बच्चे, जो ब्लॉक्स होते हैं। इसमें क्या करना है, ब्लॉक्स आप उसको देना, टावर बनाने के लिए देना, बच्चा बनाने के लिए देना, अपने आप से बनाएगा बच्चा, टावर ही बनाएगा ब्लॉक्स के साथ। बच्चा ब्लॉक से टावर बना रहा है तो इसमें क्या है, 3 कलरफुल ले लेना, रेड और ग्रीन कलर का या ब्लू और येलो कलर का, कोई सा भी 2 कलर ले लेना, वो उसको एक कलर देना, एक कलर अपने पास रखना, ब्लॉक्स का टावर बनाना, एक वो लगाएगा फिर आप लगाना, फिर वो लगाएगा फिर आप लगाना। कलर भी बोल सकते हैं आप, उसने लगाया ग्रीन ब्लॉक्स, आप बोलना रेड ब्लॉक, ग्रीन, रेड। तो यहाँ पे क्या हो, टर्न टेकिंग हो रहा है, बच्चे को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है और बच्चा थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा मैं लगाऊंगा तो साथ में मेरे पापा या मेरी मम्मी भी लगाएंगी, तो क्या इसमें भी आपको आपकी तरफ इंटरेस्ट देगा वो। ठीक है, इस तरह का आप ब्लॉक वाली एक्टिविटी बच्चे के साथ कर सकते हैं। और प्लेडो, प्लेडो भी हमारे हर बच्चे को पसंद है, हर बच्चों, किसी की हम बात करें सबको प्लेडो से खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चों को प्लेडो दीजिए और कलरफुल प्लेडो दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको ये उसमें क्या, वो आप जब प्लेडो देंगे तो उसमें सेट आता है पूरा कुछ उसका वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सांचे वगैरह भी आते हैं, उसके साथ हम बच्चों को खेलने को दे सकते हैं, वो बच्चे उसमें बनाएंगे अपना खेलेंगे। तो आप भी बच्चे के साथ खेलना प्लेडो। और आप क्या है, जैसे आपने स्नेक बना दिया आपने लंबा सा, आप उसको दिखाओ, वाह देखो स्नेक, इस तरह से थोड़ा सा ना अपने आवाज को भी, इंटोनेशन को भी चेंज करना, भारी आवाज, पतली आवाज, एनिमेटेड आवाज, इस तरह से अपने आवाजों को आप मॉड्यूलेट करते रहिए। इससे क्या बच्चे अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी आवाज करते हैं। जैसे आपने बनाया स्नेक बना दो या बॉल बना दो, फिर आपने फिंगर्स पॉइंट करना, देखो स्नेक, स्नेक, और ये स्नेक गिर गया, ओ नो। ज्यादा मैंने एक चीज नोट किया है, बच्चे ना कि कार्टूनिस्ट जो टोन होते हैं उसको जल्दी कैच करते हैं और जल्दी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप भी इस तरह से ना टोन अपना चेंज करना, जैसे मान लो आपने स्नेक बनाया, देखो देखो स्नेक पॉइंट करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देना उसको नीचे या कुछ तोड़ देना, तो बोलना ओ नो स्नेक टूट गया, इस तरह से। तो बच्चे क्या है बहुत इंटरेस्ट लेंगे आप पे। तो ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये बच्चे की जॉइंट अटेंशन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। और ये एक दिन में नहीं होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं होगा, आप इसको कंटिन्यू करना बच्चे के साथ और डेली इस तरह की एक्टिविटी करवाना, हाफ एन आवर निकालना रोज बच्चे के साथ और खेलना आप इस तरह से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा भी फिर क्या होगा, बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा खेलने में, आपको अलाउ करेगा। तो ये स्किल्स होती हैं बच्चों को जॉइंट अटेंशन सिखाने के लिए, ठीक है। और इसको आप रिपीट करना इन एक्टिविटीज को। और जब आप ये करेंगे ना, अब जैसे मान लो आपने बबल्स किया, ब्लॉक्स किया, पजल किया, प्लेडो किया, बॉल किया, इनको ना आप इनकी इसको ना ऐसी जगह पे रखना जहां पर मतलब कि आपकी नजर, बच्चे की नजर, दोनों की नजर पड़ जाए। सपोज करो आपको लगता है कि ना आप इसको पजल के साथ खेलने का टाइम है, इसको पजल बहुत पसंद है, या बबल्स से खेलने का टाइम है, तो बबल्स को ना कुछ थोड़ी सी दूरी पे रख दीजिए जहां पर नजर पड़ जाए। बच्चे के पास जाना है, बोलना, जैसे मतलब बच्चे को अब नाम से बोलना और बोलना बबल्स, वी विल प्ले विद बबल्स, हम बबल्स के साथ खेलेंगे, फिंगर पॉइंट करना। तो क्या जैसे बच्चा बबल्स रिकॉग्नाइज करेगा, उसको स्ट्राइक हो जाएगा, हाँ बबल्स खेलना, वो तो बच्चा लिंक कर लेंगे आप पर। आपको वो क्या करें, आप जब करोगे ना बबल्स पॉइंट करेंगे, तो क्या है बच्चा फिर ट्राई करेगा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर मान लो बच्चा इसमें भी नहीं दिखा रहा है, तो आप बोलना बबल्स, फिर आप थोड़ा 2-4 कदम बढ़ा के उस जगह अपना हाथ बढ़ाना और देखना कहाँ पर रखा है बबल्स। तो बच्चा लिंक करेगा इस तरह से कि अच्छा इस तरह से करते हैं, कुछ बोलते हैं तो मतलब वहाँ कुछ चीज़ सामान है या कुछ चीज़ है, मेरी फेवरेट चीज़ है। तो बच्चा क्या है इस तरह से सीख जाते हैं वो करना, जॉइंट अटेंशन वाला चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। आज बुक रीडिंग मैंने बताया नहीं आपको, बुक रीडिंग भी बहुत अच्छा है, किताब पढ़ना, ये भी बहुत हेल्प करता है हमारे बच्चों को। किताबों में जैसे मान लो मैंने कहा था ना कि जो उनकी फेवरेट, जो उन्हें पसंद होता है, एनिमल्स की बुक हो गई या अल्फाबेट्स वाली बुक हो गई, उस तरह का बुक्स आप पढ़ना बच्चे के साथ, उनको दिखाना अल्फाबेट्स में, फिंगर पॉइंट कर करके बताना कि देखिए एप्पल, मैंगो, ओ बनाना, इस तरह से। और देखना आप इस तरह की जब एक्टिविटी बच्चे के साथ करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो आपके साथ फैमिलियर, बहुत आपके साथ मतलब घुल मिल जाएंगे और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कोशिश कर, आप जितने भी एक्टिविटीज उसमें कराओगे उसमें वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है पेरेंट्स। तो ये वीडियो मेरा था आज का जॉइंट अटेंशन को लेकर कि हम कैसे बच्चे का जो है जॉइंट अटेंशन डेवलप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताए हैं, तरीके बताए हैं, ये आप ट्राई करना बच्चे के साथ और मुझे बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।
तब तक मैं आपको फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है पेरेंट्स, सबको नमस्ते।